रिद्धि डोगरा का किरदार मनिका राजपुरोहित, जो फिल्म में एक कठोर टीवी पत्रकार हैं, एक मशहूर डायलॉग कहती है कि जनता खुद रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती बल्कि टीवी पर जो दिखाया जाता है उसी को फॉलो करती है। इससे पहले कि पाठक इस समीक्षा को आगे पढ़े और उम्मीद है कि फिल्म देखने से पहले यहाँ उस असली साबरमती रिपोर्ट का सारांश दिया गया है जिस पर यह फिल्म आधारित है। साबरमती रिपोर्ट गोधरा ट्रेन कांड की जांच करते हुए उन घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस पर हुए दुखद हमले से पहले और बाद में घटी थी। इस घटना में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाई गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश हिंदू तीर्थयात्री थे। रिपोर्ट ने इस हमले के कारणों और उसके प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया है। आग लगने का कारण रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और यह किसी दुर्घटनावश हुई घटना नहीं थी। इसमें सुझाव दिया गया कि ट्रेन पर यह हमला एक समूह द्वारा बड़ी सांप्रदायिक अशांति भड़काने की मंशा से योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इस हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सटीक पहचान रिपोर्ट में नहीं की गई। स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका। रिपोर्ट ने हमले के समय स्थानीय प्राधिकरणों की त्वरित कार्रवाई की कमी की आलोचना की। इसमें सवाल उठाया गया कि क्या प्राधिकरणों के पास हमले की पूर्व जानकारी या खुफिया सूचना थी और क्या इसे रोकने में उनकी विफलता ने हिंसा को बढ़ावा देने में योगदान दिया। स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया न देने का आरोप लगाया गया। घटना का दुरुपयोग। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि गोधरा ट्रेन हमले को कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसमें इस बात की संभावना जताई गई कि इस घटना का उपयोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक प्रतिशोध के समर्थन को बढ़ाने के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में दंगे हुए। जांच और जवाबदेही। रिपोर्ट में गोधरा घटना की जांच को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, यह बताते हुए कि मामले के निपटारे में पक्षपात और अनियमितताओं के मुद्दे थे। हालांकि घटना से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या साजिश के पूरे दायरे और बड़े नेटवर्क की संलिप्तता को सही ढंग से जांचा गया था। बाहरी संलिप्तता के सबूतों की कमी। साबरमती रिपोर्ट में इस घटना में आतंकवादी संगठनों की सीधी संलिप्तता के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि स्थानीय समूह जो संभवतः बड़े राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडे से जुड़े हो सकते हैं। बाहरी संलिप्तता के सबूतों की कमी। साबरमती रिपोर्ट में इस घटना में आतंकवादी संगठनों की सीधी संलिप्तता के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि स्थानीय समूह जो संभवतः बड़े राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडे से जुड़े हो सकते हैं। निष्कर्षतः साबरमती रिपोर्ट ने यह स्वीकार किया कि गोधरा ट्रेन अग्निकांड 2002 के गुजरात दंगों का एक प्रमुख कारण था, लेकिन यह भी सुझाव दिया कि इस घटना का राजनीतिक और सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया। स्थानीय प्राधिकरणों की विफलता हिंसा को रोकने या नियंत्रित करने में स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने में सहायक रही। रिपोर्ट ने घटना की जांच के बाद की प्रक्रिया की भी आलोचना की और घटना के मूल कारणों और व्यापक प्रभावों को समझने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। फिल्म ने रिपोर्ट की सभी निष्कर्षों के प्रति कितनी सच्चाई बढ़ती है, यह एक विचारणीय विषय है और इसका आकलन दर्शकों पर छोड़ दिया गया है। यह कहानी समर्पित पत्रकार समर कुमार विक्रांत मैसी के सफर को दिखाती है, जिनकी गोधरा घटना की जांच को राजनीतिक कारणों से उनकी वरिष्ठ मानिका राजपुरोहित रिद्धि डोगरा द्वारा दबा दिया जाता है। 7 साल बाद नए पत्रकार अमृता गिल राशि खन्ना के साथ वह फिर से ग्राउंड जीरो पर लौटते हैं और कुछ असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर करते हैं। विक्रांत मैसी ने सच्चाई की खोज में लगे दृढ़ हिंदी पत्रकार की भूमिका में एक सशक्त और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है, जो फिल्म का आधार बनता है। उनके किरदार में पेशेवर ईमानदारी और असुविधाजनक सच्चाइयों को दबाने की कोशिश कर रही राजनीतिक ताकतों के बीच फंसे व्यक्ति का द्वंद्व गहराई से उभरता है। बिना अधिक नाटकीयता का सहारा लिए आंतरिक संघर्ष व्यक्त करने की उनकी क्षमता उनके किरदार को प्रामाणिक बनाती है, जिससे उनकी यात्रा और भी अधिक संबंधित लगती है। राशि खन्ना एक नए पत्रकार के रूप में चमकती हैं, जिसे अपने करियर का सबसे बड़ा असाइनमेंट दिया गया है। उनकी भूमिका मासूमियत और ताकत के बीच संतुलन प्रस्तुत करती है। मैसी के साथ उनके किरदार
की बातचीत फिल्म की भावनात्मक धुरी बनती है, जो उनके व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण का प्रभावशाली प्रतिपक्ष प्रदान करती है। रिद्धि डोगरा भी अपनी छाप छोड़ती हैं, एक ऐसी पत्रकार के रूप में जिसने बहुत कुछ देखा है और जो खबरें ब्रेक करने से ज्यादा सत्ता का हिस्सा बनने में रुचि रखती है। उनकी भूमिका फिल्म में एक गहराई और जटिलता जोड़ती है। हालांकि सभी प्रदर्शनों ने दिलचस्पी बनाए रखी है, लेकिन एक सुसंगत पटकथा की कमी अभिनेताओं के प्रयासों को कमजोर कर देती है। यह महत्वपूर्ण है कि फिल्में समकालीन राजनीतिक मुद्दों से जुड़े, लेकिन लेखक और निर्देशक धीरज सरना की पटकथा एक लोकप्रिय दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है, जिसमें गहराई या वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं छोड़ा गया है। यह पक्षपात फिल्म के केंद्रीय प्रश्नों जैसे इतिहास, मीडिया और राज्य की भूमिका जो जनमत को आकार देती है की ताकत को कमजोर करता है और एक अधिक समावेशी व विचारोत्तेजक विमर्श की संभावना को कम कर देता है।